आज हम भारतीय रेलवे जोन को बहुत ही सरल तरीके से देखेंगे। कैसे इनके जोनों को हम याद कर सकते हैं आसानी से, और अभी तक कितने जोन बनाए गए हैं। अगर हम बात करें भारतीय जोन की, भारतीय रेलवे जोन में, तो अभी तक कुल 18 जोन बन चुके हैं। इसके पहले केवल 17 जोन थे। जो 18वां बना हुआ है सबसे लास्ट में, उसका नाम क्या है आपको याद रखना है। उसका नाम है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे था ये आपका लास्ट वाला, यानी कि 17। और जो 18वां बना हुआ है आपका, ये है दक्षिण तट रेलवे, जो कि विशाखापट्टनम इसका हेडक्वार्टर है, जो स्पेशल तेलंगाना के लिए बनाया गया है। इन सारे जोन को हम किस तरीके से याद करेंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान पे रखना है कि रीजनिंग में जैसे अपन पढ़ते हैं डायरेक्शन, कौन सी दिशा में क्या है। दो चीज़ें आपको ध्यान पे रखना है रेलवे जोन को पढ़ते वक्त। नंबर 1 दिशा, कौन सी दिशा किस तरफ होगी, पहली बात। और दूसरी बात, भारत के मैप को आपके अपने दिमाग में रखना है। इंडिया का जो मैप है उसमें कुछ चीज़ें मेंशन हैं, उसको आपको ध्यान से रखना है। जैसे अगर हम दिशा में बात करें, दिशा में सबसे पहले ऊपर साइड, कोई से भी कॉपी लीजिएगा, उस कॉपी में सबसे ऊपर साइड क्या होगा, नॉर्थ, उत्तर। और सबसे नीचे साइड कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे दाहिने साइड, ये होगा आपका पूर्व, और जो बाएं हाथ में होगा वो कहलाएगा पश्चिम। चूँकि हम रेलवे पढ़ रहे हैं इसलिए हम सब में क्या लिखेंगे, आर फॉर रेलवे, ठीक है। तो ये किसकी बात है, रेलवे की। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे सेंट्रल है, चूँकि इसका रेलवे पढ़ रहे हैं इसलिए सेंट्रल रेलवे। अब इनका हेडक्वार्टर की बात करेंगे, कौन सा हेडक्वार्टर होगा, कौन से जोन का कौन सा हेडक्वार्टर होगा। तो आपको ध्यान पे रखना कि भारत के मैप में 4 बड़े बड़े शहरों के नाम, जैसे उत्तर में हम बात करें तो उत्तर में जो सबसे अच्छा और बड़ा शहर है वो है दिल्ली। यानी कि आपका पहला जो जोन होगा कौन सा, उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय होगा, हेडक्वार्टर होगा, वो क्या होगा, दिल्ली। साउथ में बात करें, साउथ में जो सबसे दक्षिण में होगा वो होगा क्या, चेन्नई। यानी कि साउथ रेलवे का जो हेडक्वार्टर होगा वो होगा चेन्नई। इसी तरीके से ईस्ट रेलवे की बात करें तो इधर साइड आपको ध्यान पे रखना है एक अच्छा सा शहर जिसका नाम क्या है, कोलकाता, ठीक है। और वेस्ट में आप याद रखेंगे मुंबई में भी 2 मुंबई होंगे। तो मुंबई में आपको ये जो वेस्ट में आएगा मुंबई चर्च गेट, ये कौन सा होगा, मुंबई, यानी कि वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर होगा वो कौन सा होगा, मुंबई चर्च गेट। सेंट्रल में आप रखेंगे मुंबई, सेंट्रल में क्या बनेगा, मुंबई जिसको हम पहले बीटी के नाम से जानते थे, बीटी यानी कि विक्टोरिया टर्मिनल्स। अब इसका नाम बदल गया है, अब इसका नाम क्या हो गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। अब इसका क्या नया नाम हो गया। ये तो हो गया बेसिक डायरेक्शन। इसके अलावा आपको ध्यान पे रखना है कि इसके मध्य में, जैसे अगर हम बात करेंगे कि ये है आपका सेंट्रल रेलवे और ये है ईस्ट रेलवे। सेंट्रल रेलवे और ईस्ट रेलवे के बीच में, यानी कि मध्य में एक पॉइंट होगा, इसमें भी कोई हेडक्वार्टर आएगा। इसी तरीके से नॉर्थ रेलवे और सेंट्रल रेलवे के मध्य में, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे के मध्य में, सेंट्रल रेलवे और साउथ रेलवे के मध्य में भी आपको 4 हेडक्वार्टर मिलेंगे। कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इसका नाम क्या होगा, NCR, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर क्या होगा, इलाहाबाद। इसका हेडक्वार्टर क्या होगा, इलाहाबाद। साउथ में आप देखेंगे CR है ना, सेंट्रल, ये क्या बन जाएगा आपका, साउथ सेंट्रल रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर होगा वो क्या होगा आपका, सिकंदराबाद। ये क्या बनेगा, सिकंदराबाद।
बाद। इसी तरीके से आप देखेंगे वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे के बीच में, तो आप इसको बोलेंगे WCR, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय आपका क्या बनेगा? जबलपुर। ये क्या होगा? जबलपुर। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये कौन सा बनेगा? सेंट्रल रेलवे और ईस्ट रेलवे के बीच का, यानी कि आप कहलाएगा ईस्ट में है, तो सबसे पहले आपके लिखेंगे ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे। इसका हेडक्वार्टर क्या होगा? तो इधर साइड आप क्या देखेंगे? हाजीपुर। यहाँ पे क्या मिलेगा? हाजीपुर। ठीक है, इनको याद करने में भी आसानी है, कोई ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सिंपल सा याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप फटाफट जल्दी से याद कर सकते हैं। 4 तो आपके बेसिक हो गए, चारों कॉर्नर पर आपके मेन और बीच में क्या हो गया? मुंबई VT टर्मिनल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसको आजकल किस नाम से जाना जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के नाम से। आप देखेंगे नॉर्थ में क्या बनेगा? जो अच्छा शहर है दिल्ली राजधानी, यानी कि नॉर्थ रेलवे। साउथ में आप बनेगा सेंट्रल रेलवे चेन्नई, वेस्ट में बनेगा वेस्टर्न रेलवे मुंबई चर्चगेट, और ईस्ट में बनेगा ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। इनके बीच में आप देखेंगे ये जबलपुर, यहाँ हाजीपुर। आप देखिए यहाँ पे क्या पुर है और यहाँ पे भी क्या पुर लगा हुआ है, यानी जबलपुर हाजीपुर। यहाँ पे देखेंगे इनके बीच में इलाहाबाद सिकंदराबाद, दोनों में क्या लगा हुआ है? यहाँ पे बाद लगा हुआ है। समझ में आया? इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि इनके इधर साइड भी कुछ डायरेक्शन में आपके रेलवे जोन स्थापित होंगे। इनको हम कैसे याद करेंगे? तो इधर साइड आप देखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा? कैसे डायरेक्शन देखते हैं रीजनिंग में? जो यानी कि नॉर्थ और साउथ के जो पास में होगा उसका नाम पहले लिया जाएगा। तो नॉर्थ के किधर साइड है? ये नॉर्थ के वेस्ट में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट रेलवे, मतलब उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय होगा, यानी कि जो हेडक्वार्टर होगा, वो क्या बनेगा? जयपुर। ये क्या होगा? जयपुर। इसी तरीके से आप देखेंगे इधर साइड यहाँ पे क्या बन रहा है? उत्तर में, उत्तर के कौन सा? पूर्व में, तो ये बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे। उत्तर पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर होगा ये कौन सा होगा? गोरखपुर। आपको गोरखपुर से ध्यान रखना है कि रेलवे का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर में है ना? सबसे बड़ा, यानी कि भारत का नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर में है। ठीक, इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि ये तो हुआ गोरखपुर। गोरखपुर के अलावा यहाँ पे आप काउंट कर लेते हैं कि कितने हो गए। सबसे पहले आप गिनती कर लें। ये हुआ फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इधर साइड ये अभी 2 बचे हुए। इनको देखें, यहाँ पे ये जो बनेगा ये क्या है? साउथ के किधर साइड है? वेस्ट में, साउथ वेस्ट रेलवे, यानी कि ये कहलाएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो हेडक्वार्टर होगा वो क्या बनेगा? हुबली। ये हुआ हुबली। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे साउथ के किधर साइड है? ये ईस्ट में है, साउथ के ईस्ट में है, तो साउथ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर जो यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे का है वही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या है? कोलकाता। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक हेडक्वार्टर यहाँ पे बनेगा, ये कहाँ पे बने? साउथ के ईस्ट में, और यहाँ पे क्या बन रहा है? साउथ ईस्ट सेंटर, यानी कि साउथ ईस्ट सेंटर रेलवे, ये हेडक्वार्टर बनेगा। ये इसका हेडक्वार्टर क्या होगा? इसको आपको ध्यान पे रखना है, विलासपुर। ये क्या बनेगा? विलासपुर। अब देखें कितने हो गए। तो अभी तक हमने काउंट किए थे 11 के बाद ये हुआ 12, ये हो गया 13 और ये हुआ 14। यानी कि मैप के थ्रू हमने अभी तक कितने हेडक्वार्टर को देख लिया? 14। सिंपल सा है, 4 लाइनें खींचना है बड़ी बड़ी, इनमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हो गए 4 और बीच में सेंट्रल में हो जाएगा 5। इसके बाद आपको ये 6, इधर से गोरखपुर, इधर जयपुर, इधर हुबली और इधर बिलासपुर, ये हो गए 4 4 8 हो गए। इसके अलावा आपको देखेंगे यहाँ पे सेंटर वाले में जबलपुर, इधर हाजीपुर, इधर इलाहाबाद, सिकंदराबाद, 4 ये हो गए। तो ये कितने हो गए? 14।
और ये इसको मिला करके टोटल कितने बन गए 14। इसके बाद आपको ध्यान पे रखना है कि 15वां जो हेडक्वार्टर होगा वो क्या कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट कोस्टल रेलवे, ठीक है, उत्तर पूर्वी तटीय रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर क्या बनेगा, मालेगांव गुवाहाटी। 16वां जो होगा 16 नंबर में पूर्वी तट रेलवे, इसका हेडक्वार्टर क्या होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। इसके अलावा जो 17th है कोंकण रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर क्या होगा, पणजी, पणजी तो पता है गोवा की राजधानी। और जो 18वां है ये क्या बनेगा, दक्षिण तट रेलवे, जो कि आज तक का सबसे न्यूएस्ट या कह सकते हैं कि सबसे जो नया बना हुआ है, ताज़ा बना हुआ है, वो कौन सा रेलवे का हेडक्वार्टर है, विशाखापट्टनम दक्षिण तट रेलवे। ये 18th नंबर का है। और ये 18th नंबर का जो हेडक्वार्टर है जिसका हेडक्वार्टर क्या है, विशाखापट्टनम, ये स्पेशल किसके लिए बनाया गया है, तो आपको ध्यान पे रखना है कि ये स्पेशल बनाया गया है तेलंगाना के लिए। तेलंगाना में ये 3 डिवीज़न को रखता है। कितने डिवीज़न होंगे इसके अंतर्गत, 3 डिवीज़न होंगे। कौन कौन से, एक तो होता है गुंतकल, दूसरा है विजयवाड़ा और तीसरा है कुंटूर। ये 3 डिवीज़न इस दक्षिण तट रेलवे के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें कि रेलवे की शुरुआत कब से हुई, तो भारत में अगर बात करें या फिर विश्व लेवल पे, अगर विश्व में हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो विश्व में जो रेलवे की शुरुआत है 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड से होती है, ठीक है। अगर भारत में बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को होती है। कहाँ होती है, मुंबई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चलती है, लगभग 34 किलोमीटर। डलहौजी को भारत में जो है रेलवे का जनक माना जाता है, यानी कि डलहौजी के समय में चलती है ये। और इस ट्रेन का जो नाम होता है, ट्रेन का नाम होता है ब्लैक ब्यूटी। ट्रेन का नाम क्या होगा, ब्लैक ब्यूटी। और ये कैसी ट्रेन थे, अगर पूछा जाए कि ये कैसी ट्रेन थी, सवारी गाड़ी थी या फिर गुड्स ट्रेन थी, सामान ढोने वाली, तो बात करेंगे कि ये सवारी गाड़ी थी, है ना। ये कौन सी वाली थी, पैसेंजर ट्रेन थी। ये थी पैसेंजर ट्रेन। कहाँ से कहाँ चली थी ये, मुंबई से ठाणे के बीच में 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर। इसीलिए 16 अप्रैल को क्या कहा जाता है, रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें कि भारत में इसके अलावा ट्रेन, रेलवे के अलावा जो हमारे भारत में चली थी मेट्रो। अगर हम मेट्रो की बात करें तो जो हमारा पहला मेट्रो चला था कोलकाता में, और ये जो शुरुआत हुई थी कोलकाता में, जो पहली मेट्रो चली थी 24 अक्टूबर 1984। तो हम बात करेंगे कि अगर मेट्रो की बात करें तो भारत में मेट्रो कब चली थी, 24 अक्टूबर 1984 को। कहाँ चली थी ये, कोलकाता में। कोलकाता में भी पूछा जाए किसके किसके बीच में चली थी, जैसा कि हमारी ये जो ट्रेन है 16 अप्रैल को 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर चली थी। इसी तरीके से अगर मेट्रो की बात करें तो 24 अक्टूबर, ये कब चली थी, 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। लेकिन कोलकाता में कहाँ से कहाँ चली थी, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 स्टेशन के बीच में, एक का नाम था दमदम और दूसरे का नाम था टॉलीगंज, यानी कि दमदम और टॉलीगंज के बीच में भारत की पहली मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है कि ये कोलकाता में ही है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी जो मेट्रो चली थी दिल्ली मेट्रो कब चली थी, 2002 में। ये कब चली थी, 2002 में, और ये 24 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी, यानी कि 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली में, मैं इसको रफ कर देता हूँ, दिल्ली में 24 अक्टूबर 2002 को। और ये किसके बीच में स्टार्ट हुई थी, तो जो दिल्ली मेट्रो है ये स्टार्ट हुई थी शहदारा से 30 हजारी, शहदारा से 30 हजारी, शहदारा से 30 हजारी के बीच में चली थी दिल्ली मेट्रो। कब चली थी,
2002 में, ठीक है, 2002 24 दिसंबर। अगर हम बात करें रेलवे बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड, रिक्वायरमेंट बोर्ड भी बोलते हैं इसको, रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? तो भारत में रेलवे भर्ती बोर्ड 21 हैं और इसको कितने डिवीज़न में बांटा गया है? तो इसमें डिवीज़न है टोटल 69, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये 69 है, कन्फर्म है, नया डाटा है और कई जगह आपको अलग अलग मिलेगा, 76 भी मिलेगा, 68 भी मिलेगा, लेकिन अभी तक जो है एक्यूरेट डाटा है ये कितना 69 ही है, ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय रेलवे एक्ट की बात करें तो जो भारत का रेलवे एक्ट था, जो पहला एक्ट था ये तो बना था 1890 में, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो चल रहा है 1989, ठीक है, 1989 में रेलवे एक्ट। अगर हम बात करें कि रेलवे बोर्ड कब बना था, तो जो रेलवे बोर्ड बना था ये 1905 में रेलवे बोर्ड बना था। इसके अलावा जो रेलवे का नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण है, तो ये राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अधिकतर आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीयकरण लगभग 1950 में सारी चीज़ों का हुआ था, तो आपको ध्यान रखना कि रेलवे का भी 1950 में ही राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर हम बात करें कि जो ये हमारी रेलवे है, इंडियन रेलवे, इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य है, यानी कि जो वाक्य है, स्लोगन है भारतीय रेलवे का, सुरक्षा, संरक्षण और समय पालन। सुरक्षा, संरक्षण और समय पालन, इसको भी आप लिख लें। जो इसका स्लोगन है क्या है? सुरक्षा, संरक्षण और समय पालन। ये क्या है? हमारी इंडियन रेलवे का स्लोगन है, या इसी को बोल सकते हैं कि क्या है? ध्येय वाक्य है। रेलवे की प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि रेलवे की सुरक्षा के लिए एक फोर्स बनाई गई जिसका नाम क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि आरपीएफ। आरपीएफ की स्थापना ये की गई है आपको 1882 में। आरपीएफ की स्थापना कब की गई? 1882 में की गई थी, रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। आपको ध्यान पे रखना कि रेलवे का जो बजट था, पहले तो रेलवे के बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन आपको ध्यान पे रखना है कि एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था एटवर्थ समिति। एटवर्थ समिति की अनुशंसा पर इसको 1924-25 फाइनेंशियल ईयर में कौन सी समिति थी? एटवर्थ समिति। इसकी अनुशंसा पर इसको रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बनता है और कई बार पूछा गया, आपको ध्यान पे रखना है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रेलवे बजट को आम बजट में कब वापस मिलाया गया है। ये आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, आपको बताना है कि रेलवे बजट को आम बजट में किस फाइनेंशियल ईयर में मिक्स किया गया है, यानी कि कब लाया गया है एक साथ, ठीक है। मैं आपको डेट यानी कि सन बता दे रहा हूँ। सन ये आपका क्या होगा, आपको पूरा कमेंट करके बताना है कब हुआ था, कौन सी अनुशंसा पर और कब हुआ था। अगर हम बात करें कि किस सन में हुआ था और किस फाइनेंशियल ईयर में हुआ था, तो ये दोनों बातें क्या है? अलग अलग है। अगर हम सन की बात करते हैं तो ये होगा 2017, और फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो चूँकि फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट के लिए होता है, मतलब कोई भी जब बजट बनता है तो नेक्स्ट ईयर के लिए बनता है, तो आप बोलेंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर होगा 2017 और 18 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या? 17 और 18, 2017 और 18, जिसमें रेलवे बजट को आम बजट में फिर से वापस से मिला दिया गया था। किसकी सिफारिश पर अलग किया गया था? एटवर्थ की समिति की सिफारिश पर। कब अलग किया गया था? 1924 और 25 में। मिलाया कब गया वापस? 2017 और 18 में, फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। और बात करें कि इसका जो रेलवे का बजट था पहली बार किसने पेश किया, तो गणतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट था इसको पेश करने का श्रेय मिलता है जॉन मथाई को। जॉन मथाई ऐसे रेलवे मिनिस्टर थे जिन्होंने पहली बार क्या किया था? गणतंत्र भारत का पूरा बजट यानी कि रेलवे बजट को प्रस्तुत किया था। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और अगर हम बात करें कि भारत की रेलवे किस नंबर पे आती है वर्ल्ड में, तो अगर हम विश्व में बात करें तो भारत की जो रेलवे है ये चौथे नंबर पे आती है, वर्ल्ड पे चौथे नंबर पे आती है, 4th नंबर पे है ये वर्ल्ड पे।
भारत की रेलवे। तो इसके 3 पहले कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका USA, दूसरा क्या होगा रूस, तीसरा क्या होगा चाइना, और चौथा नंबर होगा इंडिया। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन कहाँ बिछी हुई है, तो आप बात करेंगे USA यानी अमेरिका में, दूसरा क्या होगा रसिया, तीसरा क्या होगा चाइना, और चौथा क्या होगा इंडिया। आपको ध्यान पे रखना है कि रसिया में जो रेल लाइन है वो सबसे बड़ी रेल लाइन भी है, ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन बोला जाता है उसको, जो कि ट्रांस साइबेरियन है। ये व्लादिवोस्टोक से लेकर के लेनिनग्राड तक चलती है। ठीक है, लगभग इसकी जो लंबाई है, अगर लेंथ की बात करें तो 9,334 किलोमीटर के आसपास है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। ठीक है, अगर हम बात करें कि विश्व में पहली मेट्रो कब चली थी, भारत की तो पता है, भारत की मेट्रो कब चली थी 1984 में। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में जो मेट्रो चली थी सबसे पहली बार, तो ये कब चली थी 10 जनवरी 1863। 10 जनवरी 1863 को ये विश्व में मेट्रो चली थी पहली बार। भारत में कब चली थी 1886 में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि विश्व में पहली बार ट्रेन कब चली थी, तो ये आपको पता है 1825 में चली थी, जबकि भारत में 1853 में चली थी। इसी तरीके से आपको कुछ चीज़ें आपको याद करना है। ठीक है, रिलेट करके अगर बात करें कि जो रेलवे की सुरंग है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग जापान में है, जिसको सीकन सुरंग के नाम से जाना जाता है। अभी तक देखें तो भारत की जो फास्टेस्ट ट्रेन है, जिसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस, जो कि 2016 में स्टार्ट हुई थी, और ये सबसे फास्ट है। ठीक है, और अगर लेटेस्ट में बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा स्पीड में चल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक बीच में चलती है, ये भी आपको बताना है। फिर इसके आगे जितनी भी डिटेल है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।